क्या स्थिति है इस समय सोने की? तो भाव दिख रहा है आपको यहाँ पे जो 4,676 का इस समय भाव नज़र आ रहा है। आगे क्या रहेगा इसमें? हाँ, ऐसे भाई साहब जो नंबर्स हैं उसको रट लीजिएगा। $4,800 ही है, 5,000 रख लीजिए। जब तक आपको गोल्ड $5,000 के ऊपर नहीं मिल जाता है, आप मान के चलिए कि ये रेंज बाउंड भी हो सकता है, फिर से करेक्ट भी हो सकता है। जिस दिन $5,000 के ऊपर निकल के बंद हो जाए, आप गोल्ड को कैसे मैनेज करना चाहते हैं आप वो समझिएगा। बट इन दैट केस 4350, 4400 ये सब सपोर्ट बन जाएगा और फिर गोल्ड ऊपर चलना फिर से शुरू करेगा। लेकिन जब तक $5,000 के ऊपर बंद नहीं होता है गोल्ड, तब तक इसको आप रिट्रेसमेंट मान के चलिए, थोड़ा बहुत नीजर रिएक्शन मान के चलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, यानी अभी इसमें जो भी हमें नीचे के स्तरों से वापसी दिखी है, वो सिर्फ़ एक रिट्रेसमेंट है, यानी काफ़ी गिर गया था तो वापस थोड़ा-सा उछला है, लेकिन चाल अभी मजबूत नहीं हुई है फिर से। करेक्ट। जी, तो ये $5,000 के भाव की चर्चा पिछली बार भी हमने की थी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4650 4700 के बीच में ये चल रहा है, घूम रहा है। यहाँ से $5,000 तक आपके पास पूरा 10% तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी कितना 6-7% का एक ट्रेड बन रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। 5,000 मैंने बोला है, उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल्ड में यहाँ से ओके, खरीदने का कुछ नहीं है। 5,000 जब तक नहीं निकलेगा, कुछ भी जरूरत नहीं है सोचने की। जी, और देखिए, पैटर्न को रीड करना पड़ेगा, है ना। 5,000 के ऊपर निकलेगा तो मतलब ये है कि आपने ये जो लगा रखा है, इसमें स्क्यूड डबल बॉटम करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। और जब तक वो नहीं होता है, ये स्क्यूड डबल बॉटम करेक्शन कंप्लीट नहीं माना जा सकता, इन द वे आई लुक एट। जी। और इसी में अगर हम रुपए का हाल देखें तो ये मतलब वही जो हमने चर्चा की थी 1.60 1.65 के आसपास के भाव जो हैं, वहाँ पर इसमें रुपए में रेजिस्टेंस आ जाएगा। हाँ, सही बात है। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब उसको रेजिस्टेंस की तरह से ही देखा जाए, उसको टारगेट की तरह से नहीं देखा जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, और अगर हम चाँदी पे निगाह डालें तो यहाँ क्या स्थिति है? पिछले दिन थोड़ा करेक्शन तो आया है, अब ये भाव चल रहा है इसका $73 के आसपास का। चाँदी में क्या अ, अभी वो कमज़ोरी वाला रुझान कंटिन्यूड होता हुआ देख रहे हैं आप? अप टिल $84-85। उसके बाद इसकी स्टडी फिर से की जाएगी। अप अंटिल देन या तो कंसोलिडेशन या फिर वन मोर राउंड ऑफ करेक्शन, यही रीड करेंगे। नहीं, अभी तो इसके लिए जो सबसे ताज़ा स्थिति है कि 76 पार करके टिकने में इसको दिक्कत आ गई। तो क्या ये अभी फिर से वापस नीचे की ओर जाने की तैयारी कर रहा है? कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए बताता हूँ, रुकिए। देखिए क्या है, लास्ट के 3 कैंडल देखिए, बीच में एक डोजी से घिरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आपका जो क्लोज है ऑलमोस्ट उस डोजी के पास का ही क्लोज है, बहुत वीक, उससे क्लोज तो नहीं। आपको जैसे ही ये मिलेगा ना 76.5 के ऊपर में, इसमें पुल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उतना वीक क्लोज नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ये आपका ये 3 लास्ट का कैंडल है और आपका 1 अप्रैल वाला कैंडल का क्लोज फॉर द मोमेंट लेट्स से 75 है, और ये क्लोज आपका होता था करीब 73 के तरफ या 74 के तरफ ही, चांसेस थे कि पहले नीचे चला जाएगा। अभी भी हैं चांसेस नीचे जाने के, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि अभी इसके पास ये सपोर्ट है 75.8 के आसपास, जहाँ से काफ़ी इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है, बाइंग सपोर्ट। तो कितने जब के तक वो आसपास? 75.8 के आसपास है ना, नहीं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी तो उससे नीचे ही है सॉरी ना? सॉरी 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 70 70 70 70।
जी। 70 गया तो मान लीजिए कि फिर से करेक्ट कर जाएगा और फिर वो लाल वाली लकीर आपकी 200 DA में रहेगी, जी। तो फिर वही 60। ओके। लेकिन ऊपर की ओर अगर ये 84 की तरफ जा सकता है, तो इसका मतलब है अभी आप 73 पे हैं, अगर 82-84 मतलब यहाँ से $10 तो मतलब ये है कि सोने में अपसाइड जितनी कैप्ड लग रही है, वैसी स्थिति अभी चाँदी में नहीं है। चाँदी में ज़्यादा बड़ा ट्रेड मिल सकता है। हाँ, बिकॉज़ चाँदी रिकवर उतना नहीं किया जितना सोना किया ना। जी। सोना ज़्यादा रिकवर किया। ओके। तो इसलिए अगर ट्रेडिंग के लिए गुंजाइश खोजनी है, तो वो इसमें सोने के बदले चाँदी में ऊपर की ओर खोजी जाए। हाँ, लेकिन 70 रिस्क मैनेजमेंट रखिएगा, बिकॉज़ ये चाँदी का जी। पता नहीं है, एक-एक दिन में बड़ा-बड़ा ओके। मूवमेंट देता है। बिल्कुल। सीधी-सी बात है, चाँदी में अगर कोई ट्रेड करे तो वो काफ़ी उसको हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, काफ़ी पूँजी होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग करते हैं इस तरह के बड़े जोखिम के साथ, वही कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ इस चर्चा में किसी ने भी सुन लिया कि अच्छा ठीक है, चाँदी में मौके की बात हो रही है, तो चलो कूद जाओ, वो नहीं। जो समझते हैं और जो उस तरह के रिस्क को झेल सकते हैं, सँभाल सकते हैं, उनके लिए।